कैसा भयंकर स्वर है ये? कौन है? मूर्ख असुर, इतना भी नहीं समझता तू कि जिस पद पर आसीन होने की योग्यता ना हो, उस पर आसीन होने का परिणाम होता है सर्वनाश। तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माँ छिन्नमस्ता, माँ के रूप में अपनी संतानों को ममता दे सकती हूँ, तो माता के ही रूप में उनकी रक्षा के लिए दुष्टों का संहार भी तो कर सकती हूँ। माँ के रूप में अपनी संतानों को ममता दे सकती हूँ, तो माता के ही रूप में दुष्टों को दंडित भी तो कर सकती हूँ। माता, आप देवी छिन्नमस्ता के रूप में एकाक्ष से युद्ध करने चली गई? युद्ध करने कहा? मैं तो उसका काल बनकर गई थी वहाँ। साक्षात आपके विकराल रूप में आपको अपने समक्ष पाकर, आपकी चेतावनी सुनकर भयाक्रांत तो अवश्य हुआ होगा वो दुष्ट एकाक्ष, और अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहाँ से भाग भी गया होगा, है ना माता? मेरे उस रूप में काल था उसके समक्ष, किंतु वो मूर्ख मुझसे क्षमा याचना करने के स्थान पर मुझे और भी उत्तेजित कर रहा था। क्या आपको उत्तेजित करने लगा? किंतु क्यों माता? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्या इसका अर्थ है कि दुष्ट एकाक्ष ने अपना अहंकार अब भी नहीं त्यागा था? कौन है ये दुष्टा देवी जिसने मेरा असुर सम्राट एकाक्ष का अपमान करने का दुस्साहस किया है? तुम चाहे जो भी हो, तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा, अभी इसी समय मिलेगा। मुझे चुनौती देकर इस देवी ने कितनी बड़ी भूल की है, ये इसे अभी ज्ञात होगा। प्रणाम मातारा। वाह, उत्तम, अति उत्तम। आनंद आया तुम्हें अपने सम्मुख देखकर देवी। या स्वर्ग में तो मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं असुर सम्राट आप? ये देवी आप पर वार करने को तत्पर है, आपको चुनौती दे रही है, और आप क्रोधित होने के स्थान पर आनंदित हो रहे हैं। उचित कहता है दंतक, हम कुछ समझे नहीं। समझो मेरे असुरों, समझो। यहाँ स्वर्ग में आभूषण है, अमूल्य रत्न है, देवता हैं, अप्सराएं, ये सब तो ज्ञात था मुझे।
किंतु यहाँ देवी भी है, इसका भान नहीं था मुझे। ये तो उन सब से भी उत्तम है, बलशाली है। ऐसी देवी से युद्ध हो तो आनंद का आभास स्वाभाविक है। नीचता तो इन असुरों का स्वभाव है, तभी तो माता के प्रति इतने अपमानजनक शब्द बोल रहा है ये दुष्ट। सर्वथा उचित कहा सम्राट आपने। हाँ, ऐसी शक्तिशाली स्त्री और हमारी शत्रु, तो उसका अंत करने में हमें आनंद होगा। कहो देवी, तुम अपने सभी राजाओं का स्वागत ऐसे ही करती हो या ये विशेष स्वागत है स्वर्ग लोक के नवीन राजा असुर सम्राट एकाक्ष के लिए ही है। स्वर्ग का राजा है तू? स्वयं को लेकर बहुत भ्रम पाल रखे हैं तूने, किंतु चिंता मत कर एकाक्ष, एक एक करके तेरे सारे भ्रम नष्ट कर दूंगी मैं। शक्तिशाली है ये देवी, किंतु दंड भी है। भ्रम तो इस देवी को है अपनी शक्ति का, जिसे शीघ्र मिटाएंगे हम। एक बार असुर सम्राट एकाक्ष हमें आदेश तो दें, इस देवी का अंत करेंगे हम। मैंने इंद्र और अन्य देवताओं को स्वर्ग लोक से भगा दिया, तो उसने अपने स्थान पर तुम्हें यहाँ भेज दिया देवी। किंतु कदाचित तुम्हें अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करना नहीं सिखाया। बहुत छूट प्राप्त है तुम देवियों को यहाँ स्वर्ग में, जो अनुचित है। किंतु अब मैं आ गया हूँ। सब उचित कर दूंगा, सब। मेरे राज्य में स्त्रियों को मैं ना 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 दंतक, तुम ही बताओ इस देवी को, हमने रसातल लोक में असुर स्त्रियों और राक्षसियों के साथ क्या किया था? बताओ। असुर स्त्रियां, राक्षसियां, असुर सम्राट, हमारे रसातल लोक में तो स्त्रियां है ही नहीं। अब इस अबोध देवी को ये भी बता दो कि हमारे लोक में स्त्रियां क्यों नहीं है? असुर सम्राट, आपके आदेश के अनुसार रसातल लोक की सारी स्त्रियां, सारी राक्षसी को तो हम आहार बना चुके हैं। इतनी निर्दयता, अपनी स्त्रियों को आहार बना लिया। सुनो तुमने देवी, अब स्वर्ग लोक में भी अप्सरा और देवियों की यही स्थिति होगी, यही। सर्वप्रथम मेरा सामना तो करे एकाक्ष, तभी अन्य देवियों से भेंट कर सकेगा तू। नहीं 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 नहीं, मैं भला एक अबला देवी का वध क्यों करूं? ये अनुचित है देवी। तुम्हारे लिए तो मेरा योद्धा ही पर्याप्त है। हाँ। दंतक, जाओ और अपनी शक्ति दिखाकर उचित पाठ पढ़ाओ इस दुस्साहसी देवी को। अवश्य असुर सम्राट, इस स्त्री से युद्ध करके मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होगी।
माता पर आक्रमण करेगा ये दुष्ट। इसे ज्ञात नहीं इसका कितना भीषण परिणाम भुगतना होगा इसे। देवी, अब दंडित होने के लिए तैयार हो जाओ तुम। देवी, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। ये कैसे हो गया? मेरा अस्त्र नष्ट हो गया, मेरा प्रहार असफल हो गया। प्रणाम माता। ये दूसरी देवी कहां से प्रकट हो गई? तुच्छ असुर, इतना दुस्साहस किया तूने। तेरी मृत्यु तेरे समक्ष खड़ी है और उसे पहचानने के स्थान पर अपने अहंकार वश उसी पर आक्रमण करने लगा तू। मूर्ख! मृत्यु और दंतक की इस देवी के हाथों ये कदापि संभव नहीं। ए देवी, तुमने मेरा अस्त्र नष्ट करने का अक्षम्य अपराध किया है, जिसका दंड है तुम्हारी मृत्यु। छोड़ दे मुझे, हटा इसे मेरे मस्तक से। दंतक की शक्ति का सामना ही नहीं किया इसने, अपितु उसे ताड़ना भी दे रही है ये देवी। ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। अभी तो ये पीड़ा का आरंभ है दुष्ट। मेरा दंत मेरे मस्तक से विलग कर दिया। बस इतनी ही शक्ति है तेरे इस अनुचर दंतक में। इसके बल पर तू स्वर्ग पर राज करना चाहता था। दंतक, अपनी पीड़ा को भूलकर वार करो। एक स्त्री से पराजित मत होना दंतक, कदापि नहीं। अब इस देवी को पराजित ही नहीं,
वरन इसका अंत करूंगा, अंत करूंगा। इस दुष्टा ने अंत कर दिया दंतक का। आप चिंता ना करें असुर सम्राट, इस देवी के अपराध का मैं उचित दंड दूंगा। जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मेरे बंधु दंतक का वध करके कहां चली गई? सामने आओ तारा। क्या इसी भय से लुप्त हो गई तुम? आओ समक्ष मेरे। कहां गई तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ है। तुम असुर सम्राट का वध करने आई थी ना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्ही ने उस मायावी देवी को उत्पन्न किया यहाँ, तो अब मैं दंतक के वध का कठोर दंड दूंगा तुम्हें। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मृत्यु होगी तुम्हारी, मृत्यु, क्योंकि तुम्हारा काल बाहुभुज तुम्हारी ओर बढ़ा आ रहा है। ये तुम्हें मसलकर तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से विलग कर देगा, विलग। ये राक्षस तो बहुत विकराल और बहुत विशाल है। हाँ सूर्यदेव, चिंता तो मुझे भी हो रही है, किंतु माता की नहीं, इस असुर की। इसे ज्ञात नहीं इसके दुस्साहस का कितना भीषण परिणाम हो सकता है। नहीं, कोई नहीं है वहां। जो है बस यही देवी है। दंतक के वध का प्रतिशोध इसी से लूंगा मैं, इसी का अंत करूंगा। क्या हुआ असुर? अपनी गति धीमी क्यों कर दी? क्या था?
कुछ तो था यहाँ, यह मात्र मेरी कल्पना थी। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। और जो भी था अब कहाँ गया? अब क्यों नहीं दिखाई देता मुझे? ये किसका स्वर है? किसे ढूंढ रहा है दुष्ट? प्रणाम माँ काली। ये कैसी भयंकर देवी है जिसके दर्शन से ही आतंकित हो रहा हूं मैं। क्यों रुक क्यों गया? आगे बढ़, वार कर मुझ पर। बाहुभुज, यही उत्तम अवसर है। एक साथ दोनों का वध कर दो, एक साथ। रुको मत बाहुभुज, तुमने तो इससे अधिक शक्तिशाली राक्षसियों का वध किया है, भक्षण किया है उनका। आगे बढ़ो। बाहुभुज, तुम्हें अब किस बात का भय है? आगे बढ़ो। भक्षण भक्षण ही करना है इन दोनों का मुझे, और यही करूंगा मैं। इतने विनाशक अस्त्र को ऐसे कुंदक के समान थाम लिया इस देवी ने। विश्वास नहीं होता, कैसे संभव है ये? अवश्य ही ये भी कोई माया है इस देवी की। बाहुभुज को आगे बढ़ना ही होगा, वध करना होगा इसका। ये है तेरा अस्त्र जिससे तू मेरा वध करना चाहता था। शक्ति अब कैसा लग रहा है तुझे? ले, तेरा ये अस्त्र अब मेरा हो गया। यही कर रहा था ना तू देवताओं के साथ, उनके लोक को छीन रहा था। बोल, तेरा अस्त्र मैंने छीन लिया तो अच्छा लगा तुझे? ये तुम क्या कर रहे हो बाहुभुज? ये समय क्रीड़ा का नहीं है, अपनी संहारक शक्ति का प्रदर्शन करो। यदि यह तुम्हारा अस्त्र नहीं लौटाती तो अपना अस्त्र छीन लो, इस देवी से छीन लो। बोल, तेरा अस्त्र चाहिए तुझे
तो तू क्यों कष्ट करता है? तू रुक जा वहीं, मैं स्वयं आती हूँ। इतनी तीव्र गति है इस देवी की कि मुझे स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रही है। कहाँ है वो? मेरा उधर छत विक्षत हो गया। नहीं, ये तुम क्या कर रही हो देवी? तुम बाहुबुज का हित नहीं कर सकते, कदापि नहीं। ये क्या कर रही हो देवी? बाहुबुज को दंडित कर रही है देवी काली। जिस बाहुबल का प्रयोग उसने निर्दोष असुर स्त्रियों और राक्षसियों के भक्षण के लिए प्रयोग किया था, उसके वही बाहु उससे छीन रही है देवी काली। दंड है तेरे अपराधों का। नहीं! बाहुबुज कदापि नहीं मर सकता, कदापि नहीं! देवी काली,
दंतक और बाहुभुज दोनों का अंत हो गया। इस देवी की दृष्टि तो मुझ पर स्थिर है। तो माँ तारा और माँ काली ने दंतक और बाहुभुज का अंत कर दिया था। माता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर तो एकाक्ष की बुद्धि आ ही गई होगी। वो अवश्य अपने घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाकर माँ से क्षमा याचना कर रहा होगा, अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा होगा, है ना माता? नहीं गणेश, इसके पश्चात एकाक्ष और छिन्नमस्ता के मध्य एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। शक्तिशाली है ये देवी, मायावी है, किंतु मैं इसका वध अवश्य करूंगा, अवश्य। एकाक्ष, तू अपने लोक में ही रहता, स्वर्गलोक का लोभ नहीं करता, देवताओं को प्रताड़ित नहीं करता, तो ये सब नहीं होता। अभी भी समय है, जा अपने लोक लौट जा। तेरे लोक में कोई कमी नहीं है। पृथ्वी लोक के ऋषि और मुनियों के समान, देवलोक के देवताओं के समान, असुरों में भी अपना लोक संभालने का सामर्थ्य है। तेरे पूर्वज दारुक ने भी एक बहुत बड़ा अपराध किया था, किंतु उसकी पत्नी दारुका के कारण उसे एक नवीन जीवन प्राप्त हुआ। यह है एक स्त्री की शक्ति। इसीलिए अब स्त्रियों पर अत्याचार मत कर। जा अपने लोक लौट जा और वहां जाकर अपने मस्तिष्क, अपने जीवन को तपस्या से सींच। ऐसी स्थिति में कोई भी यही करता, जो अपराध किए हैं उसका प्रायश्चित करता, किंतु एकाक्ष का अहंकार अभी भी उसकी बुद्धि पर छाया हुआ था। अहंकार के मद में इतना चूर था वो कि क्षमा याचना का विचार भी उसके मन में नहीं था। तो फिर क्या किया उसने? एकाक्ष ने अपनी असुर सेना का आवाहन किया। इतना सब घटित हो जाने के पश्चात भी वो माता से युद्ध करना चाहता था और इसके लिए उसने अपनी सेना भी बुला ली। बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए देवी। असुर सम्राट एकाक्ष को किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, वो भी एक स्त्री से कदापि नहीं। माता ने जो इसे अवसर दिया है उसे भी गंवा रहा है ये दुष्ट। मार्गदर्शन तो अब मैं कराऊंगा तुम्हें, मैं।
नहीं, अब पुनः इसकी भयंकर कीट असुर सेना प्रस्तुत होगी। कदापि नहीं। क्या हुआ देवी? मेरे इन कीट असुरों को देखकर स्तब्ध रह गई ना? क्या सोचा था तुमने देवी कि मैं असुर सम्राट एकाक्ष मात्र 2 असुरों के साथ तुम्हारे समक्ष आया हूं? देखो देखो, मेरी संपूर्ण सेना है मेरे साथ, संपूर्ण सेना। अब क्या करोगे तुम देवी? मेरी ये असुर सेना मेरे एक संकेत पर तुम्हारा और तुम्हारे सींग का भक्षण करेगी। भक्षण! कहो देवी, क्या करूं अब मैं? तुम्हें प्रवचन सुनाऊं? जहां से भी आई हो वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी भूल सुधारने का अवसर देता हूं। जाओ, अथवा यही अंत कर दूंगा तुम्हारा। यही बोलो बोलो देवी, क्या चाहती हो तुम? बोलो। एकाक्ष ने अपनी कीट असुरों की सेना को बुला लिया। एकाक्ष ने अपनी सेना बुलाई तो मैंने अपनी 64 योगिनियों को प्रस्तुत किया। माता की सेना? बहुरूप तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, ये तो अपने भीतर से अन्य देवियों को उत्पन्न कर रही है। शीघ्र अंत करना होगा इस देवी का। वाराही, काल रात्रि, छिन्नमस्तिका, महालक्ष्मी, क्षेमंकरी, वानरमुखी, यक्षिणी, कामिनी, विंध्यवासिनी, काली, उमा, चामुंडा, धूमावती, स्तुति, अदिति, नारायणी, वायुवीणा, पूर्ति, माता ने अपनी 64 योगिनियों का आवाहन किया, जो अपने विकराल रूप में यहाँ उपस्थित है।
ये एक देवी अनेकों देवी बन गई। कोई बात नहीं, मैं इन सब का वध करूंगा, सबका। अरे रुक क्यों गई देवी? तुमने मात्र 64 स्त्रियां उत्पन्न की है। ये सामना करेंगी मेरी सहस्रों शक्तिशाली असुर सेना का। तेरी सेना? क्या है तेरी सेना? यदि मेरी समस्त योगिनियां संहार करें तो एक पल में समस्त सृष्टि को मिटा सकती है। देखना चाहता है तू इनकी संहारक शक्ति? बस बहुत हो गया। अब इस क्रीड़ा का अंत करने का समय आ गया है। अंत। मेरे असुरों, देखो, जो कहा था वही किया मैंने। तुम्हें स्वर्ग लोक में उत्तम जीवन का वचन दिया था मैंने, वो प्रस्तुत है तुम्हारे समक्ष। देखो, मैं तुम्हें और स्त्रियां दे रहा हूं तुम्हारे भक्षण के लिए, और वो भी कोई असुरी राक्षसी स्त्रियां नहीं, देवियां दे रहा हूं, देवियां। आरंभ करो, अपना भोज आरंभ करो, और उस देवी को मेरे आहार के लिए सुरक्षित रखना मत भूलना। जाओ। ये देवियां इतनी विशालकाय कैसे हो गई? मेरे असुरों को इतनी सहजता से नष्ट कर रही है ये। ये क्या हो रहा है? मेरे असुरों का ऐसा विनाश, वो भी इन देवियों के हाथों? ये संभव नहीं है, संभव नहीं है ये। नहीं, ये देवियां मुझे पराजित नहीं कर सकती, कदापि नहीं। जो स्त्री की शक्ति को कम आंकता है उसका यही परिणाम होता है। हमारी दुर्बलता है ये राक्षसियां, भूल जाएंगी आदिशक्ति की भक्ति करना। और वैसे भी अब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा भी इतना ही भयंकर अंत होगा दुष्ट असुर। नहीं, कदापि नहीं। इन देवियों की स्रोत तुम, मैं तुम्हारा अंत करूंगा तुम्हारा, और मैं विजयी होऊंगा, विजय।
ही मेरी और मेरी योगिनियों का आहार बनेगा। रक्तपान! मुझे ज्ञात नहीं तुम सब अपना आकार छोटा करके क्या सिद्ध करना चाहती हो। तुम सभी को अपने पांव के नीचे कुचलने में बहुत आनंद आएगा मुझे। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? छोड़ो, 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 मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। देख अपने चारों ओर, इस संहार का कारण तू है। तू अपने लोक में तूने अपनी स्त्रियों का संहार किया था ना? तेरे असुरों ने उन्हें अपना आहार बनाया था। अपने असुरों को पथ भ्रष्ट करने के लिए प्रेरित किया था तूने। ये जो रक्त बहा है वो तेरे कारण हुआ है एकाक्ष। तेरे कारण दूसरों के कष्ट का कारण बनकर तू सुरक्षित कैसे बच सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तूने जो किया वो अक्षम्य है। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, 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 नहीं। दुष्टों की दुष्टता का अंत भयानक ही होता है। माता, आपने एकाक्ष का वध किया। आपकी 64 योगिनियों ने उस पापी की सेना का अंत किया। तो माता, क्या यही आपका छिन्नमस्ता स्वरूप था? प्रथम पूज्य गणेश जी, हम देवताओं ने भी ऐसा भयानक युद्ध और ऐसा संहार कभी नहीं देखा था। किंतु उसके बाद जो हुआ। क्या हुआ देवराजन? क्या हुआ था उसके बाद? अभी मेरे छिन्नमस्ता स्वरूप ने पूर्णता कहाँ प्राप्त की थी? पूर्णता अर्थात माता? रक्त की पिपासा बहुत भयंकर होती, वो कभी नहीं मिटती है। असुरों का रक्त पान करने के बाद भी मेरी योगिनियों की पिपासा अभी शांत नहीं हुई थी।
बढ़ती जा रही थी। वो मुझसे और रक्त मांग रही थी। और रक्त माता? तो किसका रक्त दिया आपने उन्हें? रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए, कृपया रक्त दीजिए माता, हमें रक्त दीजिए, हमें और रक्त चाहिए माता, हमारी रक्त पैसा कुछ नहीं है, हमें और रक्त चाहिए, रक्त दीजिए माता, कृपया कीजिए माता, हमें रक्त दीजिए, कृपया कीजिए माता। रक्त चाहती है और रक्त चाहती है योगिनी। जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो वो सर्वत्र संहार करेंगे। किंतु अब असुर शेष नहीं रहे। तुम किसके रक्त का पान करें हम? हमें रक्त चाहिए माता। हम भूखी है माता, भूखी है हम। हमारी भूख मिटाइए माता। समस्त संसार को मैं भोजन प्रदान करती हूँ, फिर तुम सभी को भूखा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ मेरी योगिनियों? भूखी है हम। माता हूँ मैं तुम सभी की। तुम सभी की भूख मिटाने के लिए, तुम सभी के आहार के लिए मैं तुम सभी को अपना रक्त दूंगी, अपना रक्त दूंगी, अपना रक्त दूंगी। अपना रक्त देंगी माता। माता ने अपने ही शीश को अपने तन से विलग कर दिया। कितनी अद्भुत है माता की लीला। अपनी योगिनियों की तृष्णा को शांत करने के लिए वो स्वयं अपना ही रक्त बहा रही। जय मां छिन्नमस्ता। मैं ही संसार को भोजन देती और मैं ही उसका भक्षण भी करती। शक्ति के शीश विहीन होने पर महादेव भी अपने शीश रहित कबंध रूप में प्रकट होते और देवी छिन्नमस्ता के साथ कबंध रूप में रहते। आप महान है माता, दया की सागर है आप। देव, असुर, मानव, जो भी निष्कपट भाव से आपकी सच्ची पूजा करता है उसे आप अपनी कृपा का आशीष देती हैं, वरदान देती हैं उसे आप। और जब कोई अपनी सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी करती हैं आप। अपनी संतानों के भरण पोषण के लिए आपने अपने ही शीश को त्याग दिया माता। माँ, सृष्टि की रचयिता है आप, सब कुछ आपसे ही जन्मा है। आप ही सबकी पालनहार हैं। सृष्टि के संतुलन को स्थापित रखकर उसकी रक्षा भी आप ही करती है माता। माता, आपका प्रत्येक स्वरूप आपकी शक्ति और आपकी लीला का अद्भुत अनुपम उदाहरण है। अब हमें अपनी माता छिन्नमस्ता के स्वरूप की महिमा और उसका फल बताने की भी कृपा कीजिए। मेरे इस रूप की कृपा से मेरे भक्तों को
समूह स्तंभन की शक्ति प्राप्त होती और उसके शत्रु समूल नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक संघर्ष में उसे विजय प्राप्त होती और साथ ही उसे राजयोग भी प्राप्त होता है। नाभो शुद्ध सरोज वक्त्र विलसत्पान्धुक पुष्पारुणम् भास्वद भास्कर मंडलम तदुदरे तद्ध्योनि चक्रम महत तन्मध्ये विपरीत मैथुन रत प्रद्युम्न सत्कामिनी पृष्ठस्थान तरुणार्क कोटि विलसत्तेजः स्वरूपां भजे। प्रणाम माता। मुझे अनुमति है ना माता कि मैं अपना प्रश्न आपसे पूछ सकूं? पूछो अपना प्रश्न। माता, आपके द्वारा त्रिदेवों को प्रकट करने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, उसमें आपने जल, पृथ्वी, सूर्य और 14 भुवनों का सृजन किया। तत्पश्चात 84 लाख योनियों को आपने जीवन भी दिया और तब प्रजनन के माध्यम से जीवों को संतान भी होने लगे। इसके उपरांत आपके द्वारा सृष्टि की रचना का कार्य पूर्ण हो गया होगा ना माता? कार्य पूर्ण हो गया? बताओ मुझे गणेश, क्या है जीवन का चक्र? कैसे पूर्ण होता है वो? माता, सर्वप्रथम जन्म, फिर जीवन और फिर मृत्यु, यही जीवन का चक्र है। उत्तम उत्तर है तुम्हारा, और उसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी निहित है। सुनो, जीव अब संतानों को जन्म दे रहे थे। जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, किंतु उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। इसीलिए प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होने लगा और इसीलिए मेरे दूसरे अवतार के अवतरित होने के लिए ये आवश्यक हो गया। किंतु माता, प्रकृति के संतुलन के लिए जीवों की मृत्यु का होना भी तो आवश्यक था। हाँ, इसीलिए जब तक जन्म, जीवन और मृत्यु का चक्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता, मेरा कार्य कहाँ पूर्ण हो सकता है? हाँ माता, किंतु माता फिर सृष्टि पर जीवन चक्र, पृथ्वी पर प्रकृति का संतुलन कैसे स्थापित हुआ? यही प्रश्न देवताओं के मन में भी उत्पन्न हुआ था। इसी का उत्तर पाने वो ब्रह्मदेव के पास गए और फिर प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर यदि इसी प्रकार जीवों का जन्म होता रहा तो उनके अंत की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। वहां जीवन के सभी साधन जैसे भोजन, जल, वायु सभी अपर्याप्त हो जाएंगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। और प्रभु, यदि ऐसा हुआ तो घोर अनिष्ट होगा। कृपया करके आप ही कोई समाधान सुझाकर इस समस्या का निदान कीजिए प्रभु। देवगण, आपकी चिंता सर्वथा उचित है, किंतु इस संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। जब देवी श्री महाकाली ने संसार के जीवों को प्रजनन क्षमता प्रदान की तो उन्हें भी इस परिस्थिति का पूर्वानुमान अवश्य होगा। इसका हल पाने के लिए हमें
देवी श्री महाकाली की प्रार्थना कर उनसे हमारे मार्गदर्शन की गुहार लगानी चाहिए। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघात्रशूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्वतुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो व्यस्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ जयन्ती मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अचानक यहाँ इतना अंधकार कैसे छा गया? प्रणाम देवी भैरवी। प्रणाम देवी। मृत्यु 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 है आपकी समस्या का समाधान। मृत्यु है आपकी समस्या का समाधान।